तपस्या कर रहे थे, तब दक्ष प्रजापति ने क्या किया, कैलाश में जाके तप किया माँ गौरी का, और वहां ब्रह्मा जी भी विराजमान थे। इतना कठोर तपस्या की कि माँ गौरा वहां प्रकट होकर कहने लगी कि दक्ष तू मेरी तपस्या क्यों कर रहा है। तब दक्ष ने कहा था, हे मां, भगवान शिव निराकार रूप में तप कर रहे हैं, आप उन्हें मोहित कीजिए और उनसे विवाह कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा, हे देवी, आप दक्ष की बात मान लीजिए, आप शिव से विवाह कीजिए, आप दक्ष की पुत्री रूप में प्रकट होइए। तो मां सती ने कहा था कि हे दक्ष, मैं तुम्हारे घर में पुत्री रूप में प्रकट तो होंगी, लेकिन मेरी एक बात को आप सदैव ध्यान रखना, जिस दिन आप मेरा अपमान, मेरे पति का अपमान अथवा मेरा तिरस्कार करोगे, उसी दिन मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। तो कहते हैं इस प्रकार दक्ष से कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री रूप में प्रकट होंगी। आशीर्वाद देके मां अंतर्ध्यान हो गई, क्योंकि मां कहती है मैं सदा सर्वदा स्वतंत्र हूं, मैं किसी से बंधी नहीं हूं। इस प्रकार जब मां ने आशीर्वाद दिया और मां अंतर्ध्यान हो गई, तो कहते हैं ब्रह्मा की आज्ञा से दक्ष ने पंचजन नामक प्रजापति की असिकनी नाम की कन्या से विवाह किया, और इनके 10,000 पुत्र प्रकट हुए हर्यश्व नाम के, जो एक ही स्वभाव, एक ही गुण कर्मों वाले थे महाराज। जैसा बड़ा बेटा करेगा, भाई करेगा, वैसे ही सब करेंगे। एक स्वभाव, एक गुण। हर्यश्व नाम के, नाम भी सबका एक है, हर्यश्व। 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और कहा कि हे पुत्रों, तुम सृष्टि विस्तार के लिए तप करने जाओ। पश्चिम दिशा की ओर तप करने भेज दिया, पश्चिम दिशा की ओर गए। जैसे ही वहां नारायण सर नाम का एक सरोवर था, उसमें स्नान किया, सो ही स्नान करते ही उनकी मति बुद्धि शुद्ध हो गई। तभी वहां नारद बाबा आ गए और उन्होंने उन पुत्रों को भगवत धर्म का उपदेश दिया और सभी को सन्यासी बना के वन भेज दिया। जब दक्ष को पता लगा कि बाबा ने मेरे पुत्रों को बाबा बना दिया है, तो बड़ा क्रोध आया, क्योंकि यहाँ पुत्र बड़े आज्ञाकारी थे। कहते हैं कि 2 प्रकार के पुत्र होते हैं, एक नाम कमाता है और एक होता है नामी, है ना। और कभी कभी दोनों से दुख प्राप्त होता है। कैसे? नामी से तो इस प्रकार दुख प्राप्त होता है, जगह जगह से आपको यही सुनाई देगा, आज यह चोर करेगी, आज यह मारेगी, है ना, रोज शिकायत करते हैं। तो नामी, उससे दुख होता है, तो उसमें कहते हैं कि ऐसे पुत्र से तो ना हो बेहतर है। और जो नाम कमाता है वह भी कभी कभी दुख देता है। कैसे? कहते हैं जब वह पुत्र आज्ञाकारी होता है और वह इस प्रकार घर छोड़ के चले जाता है, तो सचमुच बड़ा ही कष्ट होता है। बड़े बड़े माताएं धन्य हैं ना, जिन्होंने ऐसे संत महात्माओं को जन्म दिया था। जो संत महात्मा अपने उम्र के 10 वर्ष 12 वर्ष के बाद घर से चले आते हैं, सन्यासी ने, और बड़े बड़े जगत गुरु के पदवी पे अभी विराजमान है। हमारे शंकराचार्य जी महाराज देखो, जगत गुरु देखो, है ना। हमारे साथ वृंदावन में जब मैं 19 साल का था, तब वहाँ एक 19 साल के बाबा जी भी थे मेरी उम्र के, और मलुक पीठ में रहते थे महाराज जी के सानिध्य में, बड़े महाराज जी के। और महाराज
महाराज उनकी जटा मेरे से भी लंबी थी। तो मैंने उनसे कहा महाराज आपको घर की याद नहीं आती?